अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आइए आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि रिसर्च फ्रॉड क्या है और उसके मुख्तलिफ अक़साम क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसर्च फ्रॉड है क्या। रिसर्च फ्रॉड एक रिसर्चर की इंटेंशनली मिसकंडक्ट होता है रिसर्च प्रोसेस के दौरान या तहकीक के दौरान, जो कि डेटा कलेक्शन लेवल पे, मेथडोलॉजी लेवल पे और रिज़ल्ट लेवल पे और रिसर्च के या तहकीक के नतीजे के लेवल पे जो वो फ्रॉड करता है और जिससे वो धोखा देता है अपने ऑडियंस को और अपने रीडर को कि ये रिसर्च स्टडी कंडक्ट हुआ था। आइए अब हम पढ़ते हैं कि रिसर्च फ्रॉड या रिसर्च के मुख्तलिफ अक़साम क्या है। सबसे पहले एक अक़साम है जिसको कहते हैं फैब्रिकेशन। अब रिसर्च फैब्रिकेशन क्या है? रिसर्च फैब्रिकेशन फ्रॉड की कौन सी किस्म है? इसमें ये होता है कि फैब्रिकेशन में कि रिसर्चर कोई डेटा या सैंपल साइज़ कंडक्ट ही नहीं करता या उसने रिसर्च कंडक्ट ही नहीं किया है। इसको आम अल्फाज में कहते हैं टेबल रिसर्च, कि रिसर्चर ने अपनी तरफ से ही डेटा बनाया और अपनी ही तरफ से जो है ना उसके रिज़ल्ट निकाल के उसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया इन द वर्बल फॉर्म में और इन द रिटन फॉर्म में, और जो पॉपुलेशन है या लोगों को जो है ना मिसलीड किया और अपनी रिसर्च की फाइंडिंग से बताया कि ये फाइंडिंग जो है ना मेरी रिसर्च की है और ये मेरी रिसर्च की हाइपोथेसिस जो है ना उसने प्रूव किया, विदाउट कंडक्टिंग अ प्रॉपर रिसर्च और विदाउट कंडक्टिंग अ रिसर्च और विदाउट कंडक्टिंग अ एनी डेटा कलेक्शन। सेकंड जो टाइप से जो दूसरी किस्म है रिसर्च फ्रॉड को, उसको कहते हैं फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन में क्या होता है कि रिसर्चर डेटा या प्रॉपर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना कंडक्ट करता है, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करता है सैंपल साइज़ के हिसाब से, लेकिन रिसर्चर डेटा के अंदर मैनिपुलेशन करता है, डेटा के अंदर चेंजेस करके या कोई वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल के अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो डेटा के अंदर मैनिपुलेशन करके अपनी हाइपोथेसिस को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो है ना रिसर्चर ये फ्रॉड करता है। इसको कहते हैं फाल्सिफिकेशन। तो फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन में माइनर सा फ़र्क है कि फैब्रिकेशन में कोई रिसर्च या कोई डेटा कलेक्ट नहीं हुआ और रिसर्चर ने रिज़ल्ट प्रेजेंट किया, और यहाँ पर क्या है फाल्सिफिकेशन में कि डेटा कलेक्ट हुआ, प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट हुआ, बट लेकिन रिसर्चर ने डेटा के अंदर मैनिपुलेशन करके अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव किया। तीसरी किस्म जो है वो है फॉर्जिंग। फॉर्ज करना, इसका मतलब ये है कि तो रिसर्चर ने फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक सिग्नेचर करके खुद से जो है ना ERB अप्रूवल का लेटर, परमिशन का लेटर, इंस्टीट्यूशन का परमिशन का लेटर, या जहाँ पे डेटा कलेक्ट करना चाह रहा हो जिस हॉस्पिटल के अंदर, जिस एरिया के अंदर, उसका उसने परमिशन लेटर खुद से बनाया हो, खुद से ERB का अप्रूवल लिया और को ऑथर का भी खुद से ही जो है ना जो है लेटर बना के उसको पेश किया हो, तो इसको कहते हैं फॉर्जिंग। और ये भी रिसर्च फ्रॉड की एक किस्म है जो कि आजकल यूज़ हो रही है। जो चौथी किस्म है और ये जो सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है वो है प्लेजरिज्म। कि प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म ये है कि जब आप कोई लिटरेचर रिव्यू या इंट्रोडक्शन पार्ट पे या आप डिस्कशन पार्ट पे लिखते हो तो लाजमी बात है आप किसी न किसी से आइडिया लेते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड, आपके टॉपिक के एरिया से रिलेटेड। तो जितने भी प्रिंट रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनसे आप आइडियाज़ लेके और उसको जो है आप पैराफ्रेज करके ख़ुद से जो है ना आप लिखते हो, और विदाउट उसको आथर की साइटेशन देने के बाद, उसको एक्नॉलेज देने के बाद या देने के बजाय, या उसको रेफरेंसेस में उसका नाम इंक्लूड ना करने की वजह से जो आप उसका ख़ुद ऑनरशिप लेते हो कि ये मेरा आइडिया है, मैंने ख़ुद कंटेंट लिखा है, विदाउट साइटेशन देने के बाद, विदाउट रेफरेंसेस देने के बाद, तो वो प्लेजरिज्म में काउंट होती है, उसको कहते हैं प्लेजरिज्म। तो इसको प्लेजरिज्म को जो है ना
कंट्रोल करने के लिए, प्लेजरिज्म को मेजर करने के लिए बहुत सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर जो था, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो टर्निटर्न सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही फेमस है, जो आजकल यूज़ हो रहा है कि प्लेजरिज्म को मेजर करने के लिए। लेकिन आजकल टर्निटर्न में एक न्यू वर्जन भी आ गया है। बहुत से लोग जो है ना एआई के ज़रिए से, एआई को यूज़ करके, चैट जीपीटी को यूज़ करके, और भी बहुत से एआई के सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके जो है ना ख़ुद से जो है ना कंटेंट्स को लिखते हैं। और न्यू टर्निटर्न की जो वर्जन है सॉफ्टवेयर के, उसमें एआई भी इंक्लूड है। जो एआई के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि एआई से कितना डेटा जो है ना आपने रिटन वर्क करवाया है। नाउ द फिफ्थ टाइप्स, जो पांचवा किस्म है, उसको कहते हैं गोस्ट राइटिंग और गोस्ट राइटर। जब से फ्री लॉन्सर की मार्केट एक्सपेंड हो गई है हमारे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, तो बहुत से लोग जो है ना आपके लिए रिटन वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गोस्ट राइटर में कि रिसर्चर ने रिसर्च स्टडी कंडक्ट किया, रिसर्च कंडक्ट करने के बाद उसका जो राइटअप उसने ख़ुद नहीं किया, उसने किसी फ्रीलांसर राइटर को हायर किया, उसको पेमेंट की, और उसने उसकी जगह पे पूरा जो है ना रिसर्च थीसिस, डिसर्टेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट के लिए जो है उसने पूरा राइटअप किया, पूरा उसने लिखा। सो दिस इज़ दी called the ghost writing or ghost writer, which is nowadays more common because of the expanding of the freelancer or digitalization world. अच्छा, सिक्स टाइप से एक और टाइप है फ्रॉड की जिसको कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। डुप्लीकेशन क्या होता है कि एक रिसर्चर एक लार्ज टाइप का जो है ना रिसर्च स्टडी कंडक्ट करता है, फिर क्या करता है उस रिसर्च में से उस रिसर्च को जो है ना मुख्तलिफ माइनर चेंजेस करके, टाइटल के अंदर, मेथडोलॉजी के अंदर और सैम्पल साइज़ के अंदर माइनर चेंजेस करके उसको डिफरेंट मुख्तलिफ रिसर्च जर्नल्स के अंदर पब्लिश करता है। तो मतलब एक रिसर्च वर्क से वो 8-10 पब्लिकेशन करता है, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। या एक ही रिसर्च को एज इट इज़ उसके टाइटल में चेंजेस करके मुख्तलिफ जो है ना जर्नल्स के अंदर पब्लिश कराना, तो उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। एंड इट इज़ happening in the research field nowadays is a more common। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है गिफ्ट ऑथरशिप। गिफ्ट ऑथरशिप ये होता है कि रिसर्च स्टडी किसी और ने कंडक्ट किया कुलीग के अंदर, फिर कुलीग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए कि मैं अपनी रिसर्च स्टडी में आपका नाम इंक्लूड कर देता हूँ, आप अपनी स्टडी में मेरा नाम इंक्लूड कर दीजिएगा, तो इसको कहते हैं गिफ्ट ऑथरशिप। तो एक स्टडी में स्टडी एक ही कंडक्ट किया, उसने भी एक कंडक्ट किया, उसने भी एक कंडक्ट किया, लेकिन दोनों में रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर दोनों में उसके नाम इंक्लूड हो गए, जस्ट फॉर दी पर्सनल गेन और दी प्रोफेशनल गेन, ताकि इसमें ये होगा कि मेरे रिसर्च की पब्लिकेशन के नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे और मेरी रिसर्चर की जो है ना जो इंडेक्स नंबर्स है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसके लिए क्या, जितना भी आपका रिसर्च की पब्लिकेशन ज़्यादा होती है तो उसके बेसिस पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रमोशंस या अपर पोजीशन जो है ना आपको ऑफ़र करती है। सो दिस इज़ दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स। ये मुख्तलिफ़ अक़साम की जो है रिसर्च फ्रॉड है जो कि हमारे रिसर्च फील्ड के अंदर हो रही है। तो रिसर्च फ्रॉड जो है ना इंटेंशनली बदनीयती पे होती है, जो कि रिसर्चर कंडक्ट करता है अपने रिसर्च प्रोसेस के दौरान डेटा कलेक्शन के लेवल पे, मेथडोलॉजी के लेवल पे और रिज़ल्ट के लेवल पे, और ऑडियंस और रीडर्स को मिसलीड करता है कि ये रिसर्च स्टडी कंडक्ट और इसका ये रिज़ल्ट है। थैंक यू सो मच। इस तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए आप HPH यूट्यूब चैनल से टच रहिएगा, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रेस बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे न्यू लेक्चर जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आप तक उसकी रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।